जय हिंद एवरीवन। तो आज हमारी क्लास नंबर अब होने वाली है 12। तो हम जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत संविधान के किस भाग में 15 में अनुच्छेद 324 से 329 भारत के खालिस्तान से संबंधित है? तो ये संबंधित है निर्वाचन प्रणाली। भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन प्रणाली या चुनावों से संबंधित है। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना, शक्तियां और निर्वाचन से संबंधित नियमों का प्रावधान है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब गेंद फर्श पर गिरती है तो उछलती है, किसके अनुसार होता है? तो ये पूछा है किसके अनुसार होता है। ये होता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन गति के तीसरे नियम के कारण जब गेंद फर्श पर लगती है तो वह फर्श पे विपरीत दिशा में बल लगाता है तो वह ऊपर की जाती है, जिसे कि हम क्या है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और वही जो है न्यूटन के का गति का तीसरा नियम भी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना जो है सड़क है। सड़क को जोड़ने के लिए भारतमाला परियोजना स्टार्ट की गई थी। भारतमाला परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी सड़क और राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों, अधिक आर्थिक गलियारों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, किसी भी दिए गए समय पर किसी वस्तु के वेग को क्या कहते हैं? किसी भी दिए गए समय को उसको कहते हैं, किसी भी समय पर या क्षण पर किसी गतिशील वस्तु के वेग को उसका तात्कालिक वेग कहा जाता है। यह समय अंतराल को शून्य की ओर ले जाकर मापा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आंसर हो जाएगा अपना 1 नंबर, तात्कालिक वेग। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग के अधीन उद्यान और कृषि वानिकी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1982 में। 1982 में किया गया था। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के संवर्धन और विकास के उद्देश्य में से कृषि विभाग के अंतर्गत पृथक रूप से उद्यान और कृषि वानिकी निदेशालय की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हवा हवा के बुलबुले किसके कारण से चमकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपना आंसर आ जाएगा किसके कारण पानी में चमकते हैं? तो ये आंसर आ जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हवा पानी के अंदर हवा के बुलबुले पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो यह पूरी तरह परिवर्तित होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम न्यायिक नियुक्ति एनजेएसी के बारे में बताता है? तो ये है 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान जो है 2014 के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति एनजेएसी की स्थापना की है, जिसको उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करना था। हालांकि बाद में इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया। तो एकमात्र संविधान ऐसा है जिसे असंवैधानिक करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो है 99 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में एक हित में से किस धातु यौगिकों का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए जो है सिल्वर का यूज़ किया जाता है। अपना आंसर आ जाएगा 2, सिल्वर। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यौगिक को विशेष रूप से सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ये यौगिक प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हड़प्पा सभ्यता शहरों के संदर्भ में दुर्ग शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? दुर्ग शब्द से जो है वो है सार्वजनिक भवनों और धार्मिक गतिविधियों के लिए एक ऊंचा क्षेत्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के शहरों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पहला पश्चिमी भाग और एक होता है पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जिसे दुर्ग या गढ़ कहा जाता है, और महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन, प्रशासनिक केंद्र पर और धार्मिक स्थल यहाँ पर स्थित होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है जिसमें जो है अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के में पर्यावरण से ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण या बर्फ का पिघलना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। सद्भावना शिखर
मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत की सबसे सबसे ऊंची तो नहीं, लेकिन पर्वत से कौन सी पर्वत श्रृंखला में ऊंची चोटी है? तो ये है विंध्याचल। सद्भावना शिखर, जिसे कलुमार चोटी या गुडविल पीक भी कहा जाता है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु है, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित। ये आता है। क्वेश्चन नंबर 12, रंग का कौन सा संयोजन दिन और रात के समय में सबसे सुविधाजनक होता है? तो ये होता है पीला और नीला। पीला और नीला रंग संयोजन दिन और रात दोनों समय मानव आंखों के लिए सबसे अधिक दृश्यता और सुविधाजनक प्रदान करता है, क्योंकि यह उच्च कंट्रास्ट पैदा करता है। तो ये भी चीज़ें आप वो ध्यान में रखें। बुरहानपुर जिले का सृजन किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 2003 में, जब 3 नए जिले बने थे। बुरहानपुर जिले का गठन जो है 15 अगस्त 2003 को खंडवा जिले निमाड़ से अलग करके किया गया था। यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। ऊष्मा को किसके द्वारा मापा जाता है? ऊष्मा को जो है कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। ऊष्मा या रासायनिक प्रतिक्रियाओं की तापीय धारिता को कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए, जबकि ऊष्मा की मात्रा कैलोरीमीटर से मापी जाती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा 29 बौद्ध गुफा मंदिरों की श्रृंखला है? तो ये है अजंता की गुफाएं, जहाँ 29 बौद्ध गुफा मंदिर है, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफा 29 चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध स्मारकों और एक श्रृंखला है, जो अपनी उत्कृष्ट चित्रकारी और शिल्प कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। नाम एक बड़ी पेशी सीट चेस्ट कैविटी का तल बनाती है। चेस्ट कैविटी क्या है? वो है डायाफ्राम। डायाफ्राम एक बड़ी पेशी चेस्ट कैविटी का तल बनाती है ना। तो डायाफ्राम एक बड़ी गुंबद के आकार की पेशी दीवार है, सीट होती है, जो वृक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है और श्वसन प्रक्रियाओं में मुख्य भूमिका निभाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व स्तर पर क्या स्थान है? तो ये है दूसरा। अमेरिका के बाद जो है दूसरे स्थान जो है भारत का है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क नेटवर्क का एक आकार विश्व में द्वितीय स्थान पर आता है। अमेरिका जो है पहले स्थान पर आता है। खाद्य डिब्बे टिन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं होते, क्योंकि जो है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों पर टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक जो है रासायनिक रूप से टिन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं और भोजन को कार्बनिक अम्लों के साथ क्रिया करके विषैले पदार्थ बना सकता है। तो अपना आंसर आ जाएगा टिन की तुलना में जो है जस्ता अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जो है जिंक से नहीं रखते हो। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में साबरमती नदी का उद्गम होता है? तो साबरमती जो है अरावली श्रेणी से उद्गम होता है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है और यह गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना। उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करने के लिए पदार्थों को निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है? तो ये है विष। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के उत्प्रेरक की कार्य क्षमता या सक्रियता को नष्ट कर देते हैं, उसे उत्प्रेरक विष या कैटलिस्ट पॉइजन कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। क्वेश्चन नंबर आता है कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में आयोग शाह आयोग की जो है स्थापना 23 अप्रैल 1966 को मौजूदा पंजाब को विभाजित करके और नए राज्य हरियाणा की सीमा को निर्धारण करने के लिए की थी? तो ये आ जाएगा अपने न्यायमूर्ति जे.सी. शाह। 23 अप्रैल 1966 को भारत सरकार ने न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया था, ताकि भाषाई आधार पर पंजाब के पुनर्गठन और हरियाणा राज्य की सीमाओं को तय किया जा सके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो मैग्नीशियम का अयस्क एक तो मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, लेकिन जो है सोबरा नाइट्र नहीं है। सोरा या नाइट्रा जो है वास्तव में पोटेशियम नाइट्रेट होता है। यह मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, जबकि मैग्नीशियम डोलोमाइट और इप्सम साल्ट मैग्नीशियम के प्रमुख खनिज हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। मंदसौर मध्य प्रदेश की किस नदी के तट पर स्थित है? मंदसौर जो है
वो है शिवना नदी के तट पर। तो ये आपको ध्यान में रखना, मंदसौर जो है शिवना नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर मंदसौर शिवना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ जी इसी किनारे स्थित है। पशुपतिनाथ का मंदिर भी इसी किनारे स्थित है, शिवना नदी के किनारे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। कंडारा, कंडरा या टेंडन जिसको बोलते हैं, किससे बना होता है? तो ये बना होता है अत्यंत लोचदार संयोजी ऊतक फाइबर से बना होता है। कंडरा या टेंडन मुख्य रूप से मजबूत घने श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक से बने होते हैं, जिसमें प्रमुखता कोलेजन फाइबर की होती है और यह मांसपेशियों की को हड्डियों से जोड़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसमें पूछा है 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा है? तो ये है अ सेंचुरी इज नॉट अनफ। भारतीय क्रिकेट पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की आत्मकथा का नाम क्या है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा लंबाई का मात्रक जिसका प्रयोग नाभिकीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है फर्मी। एक फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। नाभिक की दूरी और परमाणु के नाभिक के आकार को मापने के लिए फर्मी या फेम्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए एलवर्ड विधेयक से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है रिपन। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। रिपन एलवर्ड विल विवाद 1883 से 84 रिपन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इस विधेयक को उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मामले में सुनवाई करने का अधिकार देता था, जिसको अंग्रेजों ने कड़ा विरोध किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जीव जो है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका पूरा शरीर जो है केवल एक ही कोशिका से बना होता है और जीवन की सभी प्रक्रियाएं इसी केवल एक कोशिका से संपन्न होती है। किस प्रकार की मृदा में जल की अंतःस्रवण दर सबसे कम होती है? तो ये होती है चिकनी मिट्टी में, क्ले। चिकनी मिट्टी या क्ले के कारण बहुत बारीक और आपस में अत्यधिक सघन रूप से जुड़े होते हैं, जिसके कारण जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, परंतु जल की अंतःस्रवण दर सबसे कम होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार कौन सा है? तो सौर भट्टी में जो है अवतल दर्पण। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाले समांतर सूर्य की किरणों को एक निश्चित बिंदु पर एकत्रित और अभिसारित करते हैं, जिससे अत्यधिक उच्च तापमान उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है एक, पट्टचित्र कला रूप हिंदू पौराणिक कथाओं में किस भगवान को समर्पित है? तो ये समर्पित है अपने भगवान जगन्नाथ और कृष्ण लीलाओं को समर्पित है। पट्टचित्र ओडिशा पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकला शैली है जो कि किसको समर्पित है? भगवान जगन्नाथ। तो अपना आंसर आ जाएगा 2, भगवान जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर आता है 32, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंधक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अमिताभ मुखर्जी। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक और निदेशक के रूप में अमिताभ मुखर्जी को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है गांधी सागर, मध्य प्रदेश में हीराकुंड नहीं है, रामगंगा नहीं है, हीराकुंड उड़ीसा में है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी के तट पर निर्मित पहला प्रमुख बांध है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा नदी पर और रामगंगा बांध उत्तराखंड में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपको पता होगा 24 अप्रैल को मनाते हैं। भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। लास्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और सोन नदी किस प्रकार की अफवाह तंत्र का अनुगमन करती हैं? तो ये करती हैं रेडियल। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर अलग अलग दिशाओं से बहती हैं। इस प्रकार एक ही ऊंचे स्थान से निकलकर विभिन्न दिशाओं में जाने वाली नदियों को पैटर्न को जो है रेडियल अफवाह तंत्र कहा जाता है। तो ये आपको चीज़ें याद रखना। तो अपना आंसर आ जाएगा रेडियल जल निकासी या एरे। तो आज के क्वेश्चन हो गए ख़त्म। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताएं। थैंक यू।